हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि जब एक संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद में जो मसीह भाई बहन लोग सच्चाई को जानने के बाद में भी जानबूझकर पाप करते हैं या अनजान में पाप होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब एक मसीह भाई बहन से पाप होता है, चाहे वो जानबूझ करके करता हो चाहे वो अनजान में करता हो, तो उसके पाप को परमेश्वर क्षमा करेंगे या नहीं क्षमा करेंगे। एक विश्वासी के पाप को प्रभु क्षमा करेंगे या उसको दंड देंगे। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं फिर बताना चाहता हूँ। जब एक यीशु मसीह पर कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद में जैसे कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हम लोग जो पाप करते हैं जानबूझ के करें या अनजान में करें, तो क्या परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेंगे या हमें सजा देंगे? इसी के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। आज का वचन निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 में लिखा हुआ है। दोस्त, ये पूरा वचन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम प्रभु में चलते हैं, प्रभु पर हम लोग विश्वास करते हैं, तो ये जानकारी मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, पाप तब भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पाप नहीं होते हैं। फर्क कितना है, पहले हम ज़्यादा पाप करते थे, लेकिन अब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो पाप हमसे कम होते हैं। लेकिन 100% हम आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो पाप हमसे हो जाते हैं, तो क्या प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे? पहले के तो पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। विश्वास करने की बात की मैं बात कर रहा हूँ। सो आइए परमेश्वर के वचन हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर इसी से संबंधित एक बहुत बड़ी घटना घटती है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 में लिखा हुआ है व्यभिचारी स्त्री को क्षमा करना। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यभिचारी स्त्री है, और ये व्यभिचारी स्त्री, और मैं बताना चाहता हूँ, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उस समय की बात है। लेकिन ये वचन आपके लिए भी है और मेरे लिए भी, हर एक मसीह भाई बहन के लिए है। तो यहाँ पर व्यभिचारी स्त्री है, मतलब एक स्त्री है, उसने व्यभिचार का पाप किया है। परमेश्वर ने कहा है तुम व्यभिचार नहीं करना, और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, यही पाप है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया है, और पाप करते हुए ये स्त्री पकड़ी गई है। तो कुछ शास्त्री फरीसी लोगों ने, जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों को पता चल गया कि इस स्त्री ने, इस औरत ने ऐसा काम किया है, तो वो लोग उस स्त्री को पकड़ करके यीशु मसीह के पास लेके आए हुए हैं। और जब यीशु मसीह के पास लेके आए हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि प्रभु, इसने ये पाप किया, इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है ऐसे जो पाप करे उसको जान से मार दिया जाए, पत्थर से जब तक वो मर ना जाए उसको पत्थरवा किया जाए। और ये स्त्री डरी हुई है। लोग उस पर ऐसा बोल रहे हैं कि उसको सजा दी जाए, और आपके वचन के अनुसार ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा जो पाप करे उसको मौत की सजा दी जाए। और ये बात सही है, क्योंकि उस स्त्री ने ऐसा पाप किया है। लेकिन दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि उस पर लोग तो ऐसा बोलते रहे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो, वही पहला पत्थर उस औरत को मारे। ये वचन सुनने के बाद में सभी लोग सोच में पड़ गए और विचार किया अपने अपने मन में। सभी लोग अपने विचार में यही निकला कि हमने भी पाप किया है। दोस्त, पाप सबसे होते हैं। कोई कम पाप करता है, कोई ज़्यादा पाप करता है, लेकिन पाप भी हर एक मनुष्य संसार में। तो जब उन्होंने अपने आप को जांचा, पापी पाया, तो लोग एक एक करके वहाँ से सब लोग चले गए। तो वहाँ पर यीशु मसीह रह गया, और वो स्त्री रह गई। प्रभु ने पूछा उस स्त्री से, तुझको किसी ने सजा नहीं दिया? स्त्री डरती हुई, कांपती हुई कहा, हे प्रभु, किसी ने मुझको सजा नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझको सजा नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखना, अब दोबारा पाप नहीं करना। यीशु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, उस स्त्री के जैसे आप थे और हम भी थे, हम सभी लोग थे।
हम सभी लोगों ने पाप किया है और हम सभी लोगों को परमेश्वर के न्याय के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आपने यीशु पर विश्वास किया तो आपके सारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? क्योंकि उस व्यभिचारी स्त्री के जैसे आप लोगों को, हम लोगों को नहीं मालूम था कि पाप क्या होता है, भलाई क्या होती है। हम लोग जो अनजान में थे, हम लोगों को सच्चाई नहीं मालूम थी, हम लोगों की आंखें बंद थी, सही गलत का ज्ञान नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों को क्षमा किया है, क्योंकि पहले हम लोगों ने अनजान में पाप किया है। तो परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा किया है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है जब फिर पाप नहीं करना। दोस्त, इसका मतलब ये है कि सच्चाई को जानने के बाद में, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में जानबूझ करके पाप नहीं करना। यदि जानबूझ करके पाप करते हैं तो परमेश्वर जो है पाप को क्षमा नहीं करते हैं। जानबूझ के अनजान मत बनो। दोस्तों, दूसरा वचन पढ़ना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, और बाइबल में लिखा हुआ है कि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद में यदि हम जानबूझकर के पाप करें तो उसके लिए दूसरा बलिदान कोई बाकी नहीं, सिर्फ एक भयानक दंड उसके लिए आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। दोस्त, ये वचन भी यही बताता है कि जो व्यक्ति जानबूझ करके, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में भी, सच्चाई को जानने के बाद में भी यदि हम जानबूझ करके जो है जो चोरी करें, व्यभिचार करें, या जो है और भी पाप करें, झूठ बोले, हमारे माता पिता की आज्ञा न माने हैं, जलन रखें, झगड़ा करें, अन्याय करें, तो जो भी प्रभु ने आज्ञा दिया है, यदि हम जानबूझ के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो ये जानबूझ के पाप हम लोग करते हैं। और जानबूझ करके जो व्यक्ति पाप करता है तो वचन बता रहा है कि दूसरा कोई बलिदान बाकी नहीं, मतलब दूसरा कोई क्षमा नहीं किया जाएगा, सिर्फ नरक की सजा बाकी, उसको जो नरक की सजा मिलेगी। तो दोस्त, आज के वचन से मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप सच्चाई को जानते हैं, इसलिए आप कोशिश करें, आप प्रयास करें कि आप जो है प्रभु ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, आप जो है दोबारा पाप ना करें। पहले जितने भी हम लोगों ने पाप किया प्रभु ने क्षमा कर दिया। परमेश्वर आज बोलता है कि दोबारा पाप नहीं करना, क्योंकि अब तुम अनजान नहीं हो, अब तुम सच्चाई को जान गए हो। अब तुमको मालूम है कि क्या पाप है और क्या भलाई है, पहले जो हमको मालूम नहीं था। इसलिए अनजान में किया हुआ पाप को परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन जानबूझ करके जो व्यक्ति अनजान बनेगा उसको परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे। दोस्त, हम लोग प्रयास करें, हम 100% आज्ञा पालन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो सके प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि एक एक आज्ञा का पालन आप कर सकें। तो आज के वचन से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो है जानबूझ करके पाप ना करें। जो आज्ञा आपको मालूम है कि परमेश्वर ने बोला है कि तुम जो है गाली नहीं देना, झगड़ा नहीं करना, अन्याय नहीं करना, यदि आपको परमेश्वर की आज्ञा मालूम है, आपको मालूम है ये करना पाप है, तो आप जानबूझ करके उस काम को मत कीजिए। क्योंकि अब हम लोग जानते हैं, अनजान में किए हुए पाप को प्रभु क्षमा करते हैं, लेकिन जानबूझ के पाप ना करें मेरे दोस्तों। और ये वचन मेरे लिए भी और आपके लिए है, सभी लोगों के लिए है। मैं पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए प्रभु का वचन है। तो दोस्तों, आज के वचन के लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जो है प्रयास करें, कोशिश करें कि जानबूझ करके पाप ना करें, पवित्र जीवन जिए और जो है यीशु के जैसे जीवन जिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, जानबूझ करके पाप ना करें, क्योंकि अब हम लोग अनजान में नहीं हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आपने सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।